हेलो दोस्तों, मेरा नाम सद्दाम है और मैंने इस चैनल की शुरुआत जो है छोटी छोटी चीज़ों को परिभाषित करने के लिए किया है। अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है वो मनुष्य की भावनाओं पे चल रहा है। इसलिए हम अभी जो है जितने भी लेक्चर्स हमारे होंगे वो सिर्फ मनुष्य की भावनाओं पे होंगे। तो मनुष्य की सबसे पहली भावना जो है वो है प्रेम। प्रेम के कारण ही जो है इंसान जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रेम ना होता तो परिवार ना होता, परिवार ना होता तो चारों तरफ अराजकता होता, लूट खसोट होती, लोग एक दूसरों के खून के प्यासे होते। अभी प्रेम रहने के बावजूद भी लोग जो है इतने गिरे हुए हैं कि लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते हैं। सोचिए, अगर प्रेम ही ना होता तो इस धरती पे क्या होता। चारों तरफ अफरा तफरी होती, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते, माँ अपने बच्चे को मार रही होती, बच्चा अपने माँ को मार रहा होता, बाप अपने बेटे को मार रहा होता, बेटा अपने बाप को मार रहा होता, भाई अपने भाई को मार रहा होता। लेकिन ये प्यार ही है जो इन सबको हिंसा करने से रोकता है। माँ के दिल में सबसे ज़्यादा प्यार होती है अपने बच्चे के लिए, और वो प्यार जो है निस्वार्थ होती है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्यार हैं जो आज के दौर में चल रहे हैं, जिनको हम प्यार समझते हैं, वो प्यार नहीं है, वो आकर्षण है। वो किसी चीज़ को पाने के लिए आकर्षण है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। खैर, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, खुल के बोलूँगा तो असभ्य तरीका हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो कि आज के लड़के और लड़की में प्रेम क्या होता है। एक दिन में प्रेम होता है, अगले दिन में ब्रेकअप हो जाती है। इसका प्रेम नाम नहीं है। प्रेम तो दिव्य होता है, प्रेम तो दिव्य होता है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में। ऐसा हिंदू शास्त्रों में माना जाता है कि प्रेम जो है परमात्मा है। सोचिए, अगर परमात्मा ना होता तो प्रेम ना होती। ग्रीक के एक सबसे बड़े फिलोसोफर थे प्लेटो। उन्होंने अपनी किताब में प्रेम के बारे में छोटी सी लाइन लिखी है, परिभाषित किया है प्रेम को। उनके अनुसार अच्छी चीज़ों और खुशी के प्रति कोई भी सामान्य आकांक्षा प्यार है। और वहीं इस प्राचीन ग्रीक ने प्यार की विभिन्न अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए 7 शब्दों का इस्तेमाल किया था। पहला है स्टोर्ज। स्टोर्ज का मतलब है प्राकृतिक स्नेह, जो आप अपने परिवार से करते हैं, वो प्राकृतिक स्नेह है। वो ब्लड रिलेशन से जो है वो प्यार उत्पन्न हुआ है। वो किसी के जो है जोर ज़बरदस्ती से नहीं, या किसी के मिलने से नहीं, बल्कि खून के रिश्ते से जो है
उस प्रेम की डोर बंधी हुई है, इसीलिए उसको प्राकृतिक प्रेम कहते हैं। दूसरा जो है श्रेणी है प्रेम का, फिलिया। फिलिया जो प्यार आप अपने दोस्तों से करते हैं। आज के दोस्त और पहले के दोस्तों में जो है फर्क था, लेकिन दोस्त जब तक रहेंगे तब तक लोगों में विश्वास जगा रहेगा। तीसरी जो श्रेणी है वो है इरोस। इरोस जो है संभोग की कामुक इच्छाओं को कहते हैं। ये भी एक तरह का प्रेम है, और मेरा मानना है इस दौर में यही श्रेणी का प्रेम होता है, इरोस श्रेणी का प्रेम, जो लोग अपनी कामुकता को संतुष्टि के लिए करते हैं। चौथी श्रेणी है अगेप। यह बिना शर्त प्यार या दिव्य प्यार माना जाता है इसको। इसमें कोई शर्त नहीं होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसमें कोई शर्त नहीं होता। लेकिन एक दोस्त, आजकल तो वो सिस्टम चल गया, बेनिफिट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट। कहाँ से कहाँ तक हम आ गए हैं, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट जो श्रेणी है वो है लुडुस। लुडुस जो है, आजकल लोग ऑफिस में फ्लर्ट नहीं करते लड़कियों के साथ, अपनी कुलीग के साथ, उसी को जो है प्राचीन ग्रीक में लुडुस कहा जाता है। यह जो है चंचल प्रेम के श्रेणी में आता है, बचकाना हरकतें करते हुए, छेड़खानी करते हुए। छठा जो श्रेणी है वह है प्रेग्मा। प्रेग्मा ही एक ऐसा प्यार है जो लंबे समय तक चलता है, जैसे पति पत्नी का प्यार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। और हिंदू शास्त्रों के मुताबिक माने तो हिंदू धर्म का जो विवाह है वो 7 जन्मों का होता है, यानी कि उनका प्रेम जो है 7 जन्मों तक चलेगा। सोचिए कि इतने लंबे समय तक प्रेम चला है, तो इस प्रेम का नाम है प्रेग्मा, जो प्राचीन ग्रीक के लोग बोलते थे। और जो आखिरी श्रेणी है वो है फिलौतिस। फिलौतिस जो है ऐसा प्रेम है जो अपने आप से किया जाता है। अब ये निगेटिव सेंस में भी हो सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक कैसे हो सकता है? नकारात्मक इस प्रकार से हो सकता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा करें। यही नकारात्मक प्रेम है, अपने आप से। और सकारात्मक प्रेम क्या है? अपने आप से प्रेम करें और दूसरों से भी प्रेम करें। ये है सकारात्मक प्रेम। क्योंकि मनुष्य जो है, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, वह मनुष्य है। उसकी एक ही श्रेणी है, एक ही कैटेगरी है ना? इसलिए हम सभी को सभी से प्रेम होना चाहिए। पैसा, जायदाद, सोना चांदी,
ये सब यही रह जाएंगे। जाएगा क्या हमारे साथ? प्रेम। क्योंकि प्रेम किस में होता है? दिल में होता है, और दिल जो है कब्र में जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और प्रेम के बारे में असली चीज़ें जो है अपने लोगों से बताइए। और ख़ास तौर से नौजवानों के लिए संदेश है कि नौजवान जो है लस्ट में ना पड़े, संभोग की लालच में प्रेम ना करें। क्योंकि संभोग तो शादी के बाद मिल ही जाएगी, है ना। तो जिससे प्रेम करो उससे विवाह करो। विवाह करोगे तो संभोग मिलेगा। विवाह करने से पहले संभोग तो ले लोगे तुम, लेकिन नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, नुकसान उस बच्ची का होगा। हम लड़के ऐसे ही हैं। हम सोचते हैं घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आजकल देख ही रहे हैं, इतना बड़ा हंगामा करना पड़ता है शादी के लिए, लाखों लाख रुपए जो है खर्च करने पड़ते हैं। तो इतना पैसा नहीं है, तो लोग आसानी से जो है किसी लड़की को अपने जाल में, चंगुल में फंसा लेते हैं और उनके साथ जो है अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। इनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? लड़की का। कैसे हुआ? मिसाल के तौर पे मानिए अगर उसके गर्भ में बच्चा ठहर जाए, तो आजकल तो एबॉर्शन पिल आ गया है, 72 घंटों में आप खाएंगे तो एबॉर्ट हो जाएगा बच्चा। लेकिन क्या हो रहा है, एक तो बच्चे को मार रहे हैं हम उस दवा के ज़रिए से, और वो दवा खाने के बाद जो है माँ के गर्भ में काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये शॉर्ट टर्म की है, और लंबे समय के लिए जो है कोई बीमारी पैदा हो सकती है। तो आप तो बच गए, झेलना किसको है? बच्चियों को। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है सच्चा प्रेम करें, और जिससे प्रेम करें उसी से विवाह करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अपने दोस्तों तक साझा करिए। धन्यवाद।